हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो काफ़ी दिन हो गया कोई वीडियो डाले हुए, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। मैं चाहता था इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो डालना, लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से मैं बिजी हो गया अपने इंटर्नशिप्स को लेके, अपने ट्रेनिंग्स को लेके और कुछ अपने कॉलेज वर्क्स को लेके। तो अभी मैं इस टॉपिक पे आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है ये कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए ना हो, लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड इस चीज़ में हो तो आप उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कम से कम अपने फ्रेंड की थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो क्या बात है कि आपको पता है कि जिलेट 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने को है 4 मई से लेकर 7 मई के बीच में। एक ऐसी डेट आएगी जहां पे जिलेट 2021 के लिए जो वेस्ट बंगाल के लैटरल एंट्री बीटेक की प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स के लिए जरिया होता है कोई भी स्टूडेंट्स को जाने के लिए, चाहे वो बाहर के स्टूडेंट्स हो, उस स्टेट के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आउटसाइडर्स हो। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो झारखंड, बिहार या कोई और अदर स्टेट्स छोड़ के, वेस्ट बंगाल को छोड़ के कोई और अदर स्टेट्स वाले जिलेट में अप्लाई करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मेन फोकस सबका वही होता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। बट बहुत ऐसे चल रही हैं कंफ्यूजन्स की क्या भाई आउटसाइडर्स के लिए इस साल अप्लाई करने के लिए दिया गया है, क्योंकि पिछले साल तो बंद था, इस साल क्या है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई इस साल अप्लाई हो सकता है, इस साल अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत लोग कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हैं कि हाँ 10% सीट्स होती हैं आउटसाइडर्स के लिए जादवपुर के लिए। हाँ मैं जानता हूँ होती हैं और पहले भी होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे पास जिलेट 2021 के लिए नोटिफिकेशन है। आपको अभी स्क्रीन पे जिलेट 2021 की नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी। मैं इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ वहां पे आपको दिखा रहा हूं, जहां पे ये लिखा हुआ है डोमिसाइल के क्राइटेरिया में कि अगर किसी को भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इन वेस्ट बंगाल थ्रू जिलेट, तो आपको डोमिसाइल होना पड़ेगा किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है, उस लाइन को छोड़िए, इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी भी लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो अगर उसके जस्ट नीचे सेकंड लाइन में आप देखोगे तो वहां ये भी मेंशन है कि इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरीज, एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी आपको एडमिशन लेना है। तो आपको अगर आलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहां पे साफ साफ मेंशन है, ब्लैक पॉइंट पेन से डॉटेड करके बहुत बोल्डली लिखा हुआ है वहां पे कि आपको डोमिसाइल चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस साल घुसने के लिए। फिर भी बहुत ऐसे बोल रहे हैं अभी भी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए, आप वहां पे जा सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप आउटसाइडर्स हैं। बट मैं आपको कहीं नहीं बोलने जा रहा हूं ये बात कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आप उनसे यही पूछिए कि क्या मैंने जो आपको वीडियो में देखा है वो गलत है। वो किस तर्क पे बोल रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2021 में आप एडमिशन ले सकते हैं एज अ आउटसाइडर। मैं भी आप बाहर स्टेट में रहता हूं, मैं कोई वेस्ट बंगाल का नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक रियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जिलेट 2021 का जो ब्रोशर है उसमें साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि आपको अगर आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर वहां पे लिखा हुआ है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और एक चीज और, एक बहुत लोग गलत बता रहे हैं, बहुत अदर यूट्यूब चैनल्स वाले एक चीज बहुत गलत और गंदा चीज बता रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए 12th कंपलसरी था। पहले भी ना, पहले भी कंपलसरी था ना, आज भी कंपलसरी है डिप्लोमा वालों के लिए। ध्यान से सुनिए, डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कभी भी 12th कंपलसरी नहीं था। ठीक है, जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, डिप्लोमा करके बीटेक में घुसेंगे, उनके लिए 12th कंपलसरी नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आपको वहां पे जो आ रहे डिप्लोमा वाले सिर्फ उनका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपको जादवपुर में जाना है तो आपके पास 60% आपका होना चाहिए डिप्लोमा में एग्रीगेट। ठीक है, अगर आप जादवपुर के लिए जा रहे हैं, और अगर आप किसी भी अदर कॉलेजेस में जा रहे हैं जादवपुर छोड़ के, तो आपको 40-45% चाहिए होगा डिप्लोमा में। लेकिन कोई अगर बीएससी कैंडिडेट्स आ रहा है उसको जिलेट के थ्रू, उसको अगर घुसना है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसको 12th कंपलसरी है, ना कि डिप्लोमा वालों को कंपलसरी है। ये बहुत यूट्यूबर्स, बहुत पब्लिक फिगर्स गलत बता रहे हैं कि 12th पहले कंपलसरी था, अब हटा दिया गया। भाई कभी 12th कंपलसरी था ही नहीं डिप्लोमा वालों के लिए। अगर डिप्लोमा वाले के लिए 12th कंपलसरी कर देगा तो कितने लोग बचेंगे? सिर्फ इतने चुनिंदे बचेंगे, एक उंगली है तो एक उंगली का एक छोटा सा हिस्सा बचेगा। तो वैसा कभी वो लोग कभी रखे ही नहीं थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस बताने वालों में गलती होती है, वो लोग सही से नहीं बताते हैं। आपको 12th कभी कंपलसरी था नहीं, आज भी कंपलसरी नहीं है। सिर्फ कंपलसरी है तो सिर्फ और सिर्फ जो बीएससी कैंडिडेट्स जिलेट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक प्रोग्राम में 3 ईयर के, उनके लिए 12th कंपलसरी है। डिप्लोमा वाले के लिए कोई कंपलसरी नहीं। आप चाहे 10th से करके आ रहे हो डिप्लोमा, चाहे 12th से करके आ रहे हो, सिर्फ आपको डिप्लोमा पास होना होगा। बट अब क्या हो गया कि जादवपुर में भी डोमिसाइल लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, मैं
कोई मन से मन गढ़ंत बात अपने आप हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो प्रूफ है मैं प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं। आपको स्क्रीन में भी मैंने दिखाया, बैक जाइए वीडियो में और फिर से देखिए। हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ, आपको टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो प्राइवेट ग्रुप है, आप चैनल के नाम से सर्च नहीं कर पाएंगे, तो आपको लिंक के थ्रू एंट्री लेना होगा। आइए, वहां पे हम लोग जिलेट के लिए लगातार नोट्स दे रहे हैं। वैसे भी मैंने जिलेट के प्लेलिस्ट में आप हमारे जाकर देखिए, वहां पे बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से रिलेटेड करते हैं तो आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। अगर आप आउटसाइडर्स हैं, फिर भी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस, जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में, जैसे HIT, IEM, हल्दिया इंस्टीट्यूट, टेक्नो इंडिया, ये सब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अभी भी उत्सुक हैं, क्योंकि ये सब अच्छे मार्की कॉलेजेस हैं, तो आप इस सब में एडमिशन दीजिए। वो नोट्स दिए हुए हैं पूरे एकदम जिलेट के बुक्स के, एकदम है प्रॉपर PDF, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है। कुछ नोट्स हमने यूट्यूब में छोड़कर टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे दिया, तो टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहां पे लगातार हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान रखिए इन सब बातों का, ध्यान से सुनिए, प्रूफ्स के साथ मांगिए। अगर कोई भी चैनल वाला कुछ भी बोल रहा है, आप उनको बोलिए कि आप प्रूफ दीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जिलेट 2021 के नोटिफिकेशन का PDF भी अटैच कर दूंगा। आप आराम से देखिएगा और खुद परखिए और खुद पढ़िए। मेरे भी भरोसा मत करिए, खुद जाके देखिए। अगर लिखा हुआ होगा तब सच आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा झूठ बोलता है तो उनको ये पूछिए कि कैसे आप ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी चैनल कुछ भी बोल रहा है तो कितने स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। D2D की भी कोई तैयारी कर रहे हैं, झारखंड से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं। यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा। रेगुलर हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नए तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपके प्रैक्टिस अच्छे तरीका से हो सके। तो मेरा यही बस बोलना है जिलेट के लिए कि इस साल मुझे नहीं लग रहा कि आउटसाइडर्स को एंट्री मिलेगा, क्योंकि जैसा लिखा हुआ उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।